आपने कई बार स्क्रीन पर दिख रही पेंटिंग देखी होगी, जिनको देखने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल भी आते रहे होंगे। दरअसल ये पांडुलिपि पेंटिंग है। पांडुलिपियां एशिया में कला का सबसे पुराना रूप है, जिसमें भारतीय, तिब्बती, चीनी और फारसी पांडुलिपियां आदि शामिल हैं। एशियाई संस्कृत में पांडुलिपि चित्रकला को सांस्कृतिक ज्ञान का एक संग्रह माना जाता है, जो किंवदंतियों, इतिहास, नैतिक मूल्यों, भाग्य की भविष्यवाणी और आदर्शों के चित्रण में नियोजित ब्रह्मांड विज्ञान, सभ्यता और कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में विभिन्न शैलियों के साथ पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा विकसित हुई और इनमें खास समुदाय और क्षेत्र के सांस्कृतिक परिवेश को प्रतिबिंबित किया गया। ये पारंपरिक पांडुलिपि पेंटिंग तकनीकी रूप से अपने इतिहास, विश्वासों, सामाजिक संरचना और विश्व दृष्टि के आधार पर अपनी शैली विकसित करती हैं। अधिकांश समय ये पेंटिंग उनकी स्थानीय संस्कृतियों से काफी प्रभावित होती हैं। हालांकि अन्य सुदूर संस्कृतियों के साथ समानता में पांडुलिपि चित्रकला को कला की एक विशेष शैली की शैलियों और तकनीकों के साथ भी देखा जा सकता है। पारंपरिक कला रूपों में कुछ बिंदु और पहलू उन्हें सौंदर्य की दृष्टि से दूसरों से अलग बनाते हैं। हालांकि ये उस समुदाय के सांस्कृतिक मूल्य, नैतिकता, विश्वास और विश्व दृष्टिकोण हैं, जो एक विशेष कला रूप को विकसित करने में मदद करते हैं। भारत सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से विविध है, इसलिए हम चित्रकला की विभिन्न शैलियां भी देख सकते हैं, जिन्हें वर्तमान समय में विभिन्न स्कूलों में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि अधिकांश भारतीय पांडुलिपियां कागज और ताड़ के पत्तों की पट्टियों पर बनाई गई हैं, जो विशेष रूप से नई सामग्री के आने से पहले से उपयोग में थी। आज हम हाल ही में चर्चा में रही सुबिका पेंटिंग की चर्चा करेंगे। सुबिका पेंटिंग शैली अपनी 6 जीवित पांडुलिपियों के माध्यम से मैतेई समुदाय के सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी हुई पेंटिंग है, जो कि पिछले कुछ वर्षों से विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन अब इस पेंटिंग को बचाए रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। ये अपनी 6 पांडुलिपियों सुबिका, सुबिका अचौबा, सुबिका लाइसाबा, सुबिका चौदित, सुबिका चैथिल और थेंगराखेल सुबिका के माध्यम से जीवित है। माना जाता है कि ये कला तब अस्तित्व में आई थी जब राज्य में लेखन परंपरा शुरू की गई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सुबिका पेंटिंग का उपयोग 18वीं-19वीं शताब्दी से हो रहा है। सुबिका लाइसाबा की पेंटिंग पहले से मौजूद विशेषताओं और उनके सांस्कृतिक विश्व दृष्टि से प्रेरित अन्य प्रभावों द्वारा बनाई गई सांस्कृतिक रूपांकनों की एक रचना है। 6 पांडुलिपियों में से सुबिका लाइसाबा दृश्य छवियों के माध्यम से चित्रित मैतेई सांस्कृतिक परंपरा की प्रत्यक्ष और प्रमाणिक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है। सुबिका लाइसाबा के चित्रों में रेखाएं, आकार, रूप, रंग और पैटर्न जैसे तत्वों की दृश्य भाषा है। इस पांडुलिपि में पाए गए दृश्य चित्र हस्त निर्मित कागज पर चित्रित हैं। इन पांडुलिपियों की सामग्री या तो हस्त निर्मित कागज या फिर पेड़ों की छाल से स्वदेशी रूप से तैयार की जाती है। अब चलते चलते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको बताना है कि मणिपुर में कुल कितनी जनजातियां हैं। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।